अवैध संबंध के कारण एक 75 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिल्कुल आपने सही सुना। आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये घटना कहाँ की है और किसने किया है। हत्या की वजह है अवैध संबंध। माननीय सरपंच साहब जो बराबर यहाँ आते थे और भी कई अनजान व्यक्ति घर आया जाया करते थे लगातार, लेकिन सबों को तो मैं पहचान नहीं सकता हूँ। फेस टू फेस होने के बाद पहचान सकता हूँ, लेकिन माननीय सरपंच रायश्री पूर्वी के वो तो बराबर आते थे, उनको हम लोग जानते भी थे। सब दिन बोलते थे कि इसको मरवा देंगे। हमको भी धमकी देते थे कि तुमको भी राण बना देंगे, मरवा देंगे, तुमको बेटा को भी पटना में पढ़ता है वहीं मरवा देंगे। ऐसे सब दिन धमकी देती थी। तो आज तो बाबूजी को मरवा दिए, तब तो हम लोग को डर है ना। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, गिरफ्तारी कीजिए चारों आदमी को। थाना पर एफआईआर जिस समय में शंभू जी कर रहे थे, वहाँ पर ये भी नंदकिशोर यादव सरपंच जो है, जो अपराध जो हत्या करवाए हैं या किए हैं इसका, वो थाना पर थे। इसका नाम जब एफआईआर में दरोगा के सामने में सम्मिलित करने लगे तो दरोगा साहब छातापुर का खुद सुनते हैं कि उसको बोले कि भागिए, आपका नाम पढ़ रहे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं करके उस हत्यारे को भगाए हैं। मैं ये सुशासन बाबू सरकार से कहने के लिए चाहते हूँ, ये दुशासन राज आप कायम करने के लिए चाहते हैं बिहार में क्या? आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। अवैध संबंध के कारण एक 75 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिल्कुल आपने सही सुना। आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये घटना कहाँ की है और किसने किया है। मेरे हाथ में ये एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर की कॉपी के हिसाब से जो जानकारी आपको हम देंगे चौंकाने वाली है। आपको हम घटना के बारे में बताते हैं कि आखिर ये घटना कहाँ की है, अभी तक पुलिस प्रशासन ने उस घटना पर क्या कुछ कार्रवाई की है। सुपौल ज़िले के ग्राम पंचायत राजेश्वरी पूर्वी पंचायत है और ये राजेश्वरी ओपी के अंदर पड़ता है। 24 अप्रैल 2022 की ये घटना है। उस रात को कुसुमलाल मेहता अपने घर में सो रहे थे। आपको हम वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर वो सो रहे थे और किस तरह से तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच उसे घर से बाहर निकाला गया। और इसी जगह पर आप इस जगह को देखिए, यहाँ पर उसे लाया गया और उसकी निर्मम हत्या की गई। हत्या करने से पहले उसे प्रताड़ित किया गया, उसे मारा गया, पीटा गया। अपने जान बचाने के लिए वो भरपूर कोशिश करते रहे, लेकिन जो दरिंदे थे जिन्होंने उनके मौत का सौदा पहले कर लिया था, उनकी एक नहीं सुनी और यहीं पर उनको घसीट करके और फिर अंत में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उस रात, जिस रात उसकी हत्या यहाँ पर हुई है, उस रात बगल में ही पड़ोस के 2-3 घर के बाद शादी थी और शादी में नगाड़े ढोल बजने की वजह से, गाने बजाने डीजे की आवाज़ तेज़ होने के कारण आवाज़, इनके चिल्लाने की आवाज़ बाहर निकल नहीं पाई, उसमें दब गई और फिर उस हत्यारे ने इसकी हत्या कर दी। आपको हम बताते हैं कि आखिर उस हत्या के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र था। आपको हम इस एफआईआर की कुछ लाइनें हम आपको बताते हैं कि आखिर वो षड्यंत्र किस तरह से रचा गया था। एफआईआर की अगर माने तो मीणा देवी जो कुसुमलाल मेहता जी के छोटी बहू थी, उन्होंने इस हत्या का षड्यंत्र रचा था, प्लानिंग की थी। इस आवेदन में यह दिया गया है कि मीणा देवी साथ में उनके 2 बेटियां, एक जिसकी उम्र 19 साल की है और दूसरी की उम्र 23 साल के आसपास की है, वो तीनों मिलकर इस घटना का षड्यंत्र रचा और फिर अपने ही ससुर और दादा को मौत के घाट उतारने के लिए इसी पंचायत के वर्तमान मुखिया, माफ़ी चाहूँगा, इस पंचायत के वर्तमान सरपंच नंदकिशोर यादव, उसकी मदद से कुसुमलाल मेहता की हत्या कर दी गई। आपको हम इस घटना के बारे में एक बातों की जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको हम उस जगह पर ले चलते हैं जहां पर वो उस वक्त में रिटायर्ड शिक्षक, जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल की, वो सो रहे थे और फिर रात के 2:30 से 3 बजे के बीच या 4 मान लीजिए, उस वक्त के बीच उसे घर से बाहर निकाला गया, फिर वहाँ से घसीट कर यहाँ लाया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई।
आप पहले यहाँ पर आइए, फिर आपको हम दिखाएंगे कि इस एफआईआर की कॉपी में क्या कुछ लिखा गया है और किस तरह का आरोप लगा है और उसको मारने वाले कितने शातिर थे और किसने मरवाया है। इसके बाद आपको एफआईआर कर्ता के से भी जानेंगे हम कि उन्होंने आखिर किस तरह से थाने में जा कर के, हालांकि ये ओपी राजेश्वरी अंदर पड़ता है तो वहाँ जा कर के इन्होंने ये पर्चा वहाँ पर दिया है, आवेदन दिया है। सबसे पहले देखिए, यही बिस्तर है, यहाँ पर वो 24 अप्रैल की रात में सो रहे थे। दरवाजे पर कौन कौन लोग आया जाया करते थे यहाँ पर? दरवाजे पर गुड़िया, पूजा, मीना देवी तीनों के साथ सरपंच साहब और अज्ञात लोग सब आया जाया करते थे बराबर। सरपंच साहब का नाम क्या है? नंदन सरपंच नंदन जी। जी। और कौन कौन लोग आते थे? और सब लोग को तो नहीं पहचानते थे, लेकिन अज्ञात में बहुत आदमी आते थे बराबर। अब बाबूजी जब उस पर डांटते थे ना, तो उसी के विरोध से सब दिन बोलते थे कि इसको मरवा देंगे, मरवा देंगे। हमको भी धमकी देते थे कि तुमको भी राण बना देंगे, मरवा देंगे, तुमको बेटा को भी पटना में पड़ता है वहीं मरवा देंगे। ऐसे सब दिन धमकी देती थी। तो आज तो बाबूजी को मरवा दिए, तब तो हम लोग को डर है ना। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, गिरफ्तारी कीजिए चारों आदमी को बहुत जल्दी। ऐसी बातें सामने आई थी कि जब पुलिस यहाँ पर आई थी तो वो तीनों, मतलब मीना देवी और बाकी दोनों बच्चियाँ साथ में ही थी यहाँ पर? नहीं थी। मीना देवी थी, दोनों बच्ची, एगो को देखे थी, एगो नहीं देखे हम, एगो आई थी देखे थे हम तो नहीं थे, अपने मैके में थे ना। तो सुबह पता चला तब ना वहाँ से आए, शादी में गए थे वहाँ वीरपुर। अवैध संबंध के अलावा कोई और भी किसी तरह कोई मनमुटाव या फिर कोई लड़ाई झगड़े? नहीं, हम लोग से कोई मनमुटाव, हम लोग से कोई झगड़ा नहीं था। आप जब देखती थी तो उनको बोलती नहीं थी कि मतलब ऐसा मत किया करो? हम बाबूजी को बोलते थे, हमको तो ऐसे धमकी देती, मरवा देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे कर देंगे। तो हम नहीं, डर से के मारे कुछ नहीं कहते थे, कभी नहीं। बाबूजी को बोलते थे तो बाबूजी उनको बिगड़ते थे, तो काहे आता है, जिसको नहीं जानते पहचानते हैं तो काहे आता है, इस पर बिगड़ते थे बाबूजी। तो उसी के विरोध में बाबूजी को बोलते थे कि मरवा देंगे, ये बुढ़वा ऐसे बोलता है, उसे बोलता है, भोगने नहीं देंगे, घरे से जाने से मरवा देंगे, ऐसे बोलती थी कई रोज़। तो बाबूजी को हम ऐसे कहते थे तो बाबूजी कहते हैं वैसे कहते हैं। बाबूजी मेरे सीधे मत के लोग थे, छल बल उनको कुछ नहीं था मन में। हम लोग भी थोड़े जानते थे कि ऐसे मरवा देंगे, तो हम लोग शादी में नहीं जाते। इस पर गिरफ्तारी बहुत जल्दी होना चाहिए, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी गिरफ्तारी होना चाहिए। कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रहा है, हम लोग को बहुत टेंशन है, हम लोग कैसे जिएंगे इसके बारे में आप लोग सोचिए। स्वर्गीय कुसुमलाल मेहता जी के बड़े बेटे शंभू मेहता जी से बातें करेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था। जिस तरह से इन्होंने अपनी बातों को आसान लफ्ज़ों में इस एफआईआर में पिरोया है, इनसे जानते हैं कि इसके अलावा भी कोई सच्चाई है। सबसे पहले मुझे बताएं कि जब आपके पिता की हत्या की गई यहाँ पर, आपको पता चला तो उस वक्त आप किस हालात में थे और कैसा महसूस किया आपने? सर, जिस रात्रि हत्या की गई थी मेरे पिताजी के, मैं यहाँ उपस्थित नहीं था। मैं अपने ससुराल शादी समारोह में गए हुए थे, शादी समारोह में गए हुए थे। जो ही सुबह जगह पैखाना कर रहे थे, उसी टाइम में घर से किसी सदस्य ने फ़ोन किया कि पिताजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हम लोग सब परिवार वहाँ से किसी सवारी से जैसे तैसे तुरंत 2 घंटा में यहाँ पहुँचे। तब तक पिताजी पड़े हुए थे और कुछ लोग, चाचा वगैरह गांव के लोग, उठा के बरामदे पर रखे हुए थे। जब आए थे आप तो आपके पिताजी की हत्या कहाँ पर की गई थी? जब हम आए थे तो सर्वप्रथम हम देखे कि बरामदा पर लेटे हुए थे, तो बोले कि यही हत्या हुई थी। तो लोगों ने जो पहले आए थे कि नहीं, हत्या यही नहीं हुई थी, कटहल गाछी के पेड़ में, कटहल पेड़ के पास हुआ था, लेकिन हम लोग अनजान में उठा के बरामदे पर ले आए। हत्या की वजह क्या है, इसके पीछे की क्या वजह है? हत्या की वजह है अवैध संबंध। माननीय सरपंच साहब जो बराबर यहाँ आते थे, और भी कई अनजान व्यक्ति घर आया जाया करते थे लगातार, लेकिन सबों को तो मैं पहचान नहीं सकता हूँ। फेस टू फेस होने के बाद पहचान सकता हूँ, लेकिन माननीय सरपंच रायश्री पूर्वी के वो तो बराबर आते थे, उनको हम लोग जानते भी थे और बराबर धमकी भी देते थे। वो जो हम लोगों के बीच में अगर कोई अड़चन डालोगे तुम लोग तो सभी को जान से मरवा देंगे। नाम जरा लीजिए उसका।
नंदकिशोर यादव। तो इसके अलावा कोई और भी वजह रहा होगा? नहीं, इसके अतिरिक्त कोई वजह नहीं है। हम लोग को तो जैसा मालूम है कि यही कोई लेन देन का या फिर कोई ज़मीन जायदाद का कुछ भी? कोई लेन देन नहीं। वो अलग थे, हम लोग उनसे भी अलग थे और उनको हिस्सा जो मिलना चाहिए वो दे दिए थे पिताजी। आज 6 दिन गुजर गए आपके पिताजी की हत्या किए हुए, और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? कितना संतुष्ट हैं आप उससे? संतुष्ट तो नहीं है। 6 दिन में हुए हैं, गिरफ्तारी अभी किसी का नहीं हुआ है। एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है? एक ही हुई है, आपके भावों की मीना देवी। अच्छा, क्या आपके भावों आपके पिताजी से कभी ज़मीन जायदाद को लेकर के बातें किया करते थे? जी नहीं, ज़मीन जायदाद को लेकर कभी बातें नहीं करते थे। मतलब मुख्य वजह अवैध संबंधी? जी हाँ, कई बार इस पर रोका भी है। कोई अनजान लड़का भी आता था तो उनको कहते थे कि तू कहाँ आया जी, तो वो लड़का भी मिल के और वो सब मिलकर भी कभी पिताजी के साथ हाथापाई भी किया करते थे। आप सोचिए, दिलेश्वर कामेत जो इस क्षेत्र के सांसद हैं, नीरज कुमार बबलू जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और साथ में ही वो मंत्री भी हैं, उनके कोई गुर्गे, उनके कोई व्यक्ति इनसे खैर लेने के लिए पहुंचे नहीं है। ये जाति के मेहता हैं, और मेहता आपको पता ही है कि उनके वोटर्स हैं। मैं अपनी बात कहता हूं, और हमारा जो सूत्र कहता है कि मेहता उनके वोटर्स हैं। आज एक वोटर को उनके प्रतिनिधि की ज़रूरत पड़ता है तो वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं आते हैं, ना ही वही उनके कोई जो कार्यकर्ता इनसे खैर लेने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर इलेक्शन के टाइम में होता तो आप सोचिए कितना बड़ा मुद्दा बन गया होता। ना ही विपक्ष की तरफ से कोई आए, और विपक्ष के तौर पर अगर माने तो एक माले के, भाकपा माले की तरफ से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रखंड उपाध्यक्ष है ना, प्रखंड उपाध्यक्ष कंपू जी हैं, कामेश्वर उर्फ कंपू जी हैं, ये आए हुए हैं। और इन्होंने मुझे जानकारी दी, हमारे कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने हमें जानकारी दी, और फिर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी पार्टी इसके लिए क्या करेगी। सबसे पहले बताएं, घटना आपके सामने में है, A to Z बातें आपने सुना, क्या करेंगे अपनी ओर से आप लोग? अगर हम लोगों को अगर इस शंभू जी को इंसाफ अगर नहीं मिला तो हम लोग पूरा क्षेत्र के गरीब गुरिया सभी जनता, किसान, मजदूर, कल हम लोगों अनुमंडल कार्यालय त्रिवेणीगंज और DSP साहब को घेरेंगे कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। आज तक ये अभियुक्त, ये जो अपराध किए हैं, ये अभियुक्त आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? और हमको खुद मालूम हुआ कि थाना पर FIR जिस समय में शंभू जी कर रहे थे, वहाँ पर ये भी नंदकिशोर यादव सरपंच जो है, जो अपराध, जो हत्या करवाए हैं या किए हैं इसका, वो थाना पर थे। इसका नाम जब FIR में दरोगा के सामने में सम्मिलित करने लगे तो दरोगा साहब छातापुर का खुद सुनते हैं कि उसको बोले कि भागिए, आपका नाम पढ़ रहे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं करके उस हत्यारे को भगाए हैं। मैं ये सुशासन बाबू सरकार से कहने के लिए चाहते हूँ, ये दुशासन राज आप कैम करने के लिए चाहते हैं बिहार में क्या? बिहार में बाहर है गुंडा अपराधी और ये लुटेरों हत्यारों की सरकार हमको बुझा रहे हैं। ये नहीं चलने वाले हैं नीतीश बाबू। हम लोग माले पार्टी जब तक रहेंगे तब तक ये गरीब के साथ जो ये अन्याय, ये हत्या, खून खराबा होगा, इसको बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। अगर ये अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुए तो हम लोग पूरा चक्का जाम करेंगे और DM साहब, कलेक्टर के पास घेराव रखेंगे। लेकिन कल हम लोगों का पूरे हजारों के हजार संख्या में त्रिवेणीगंज में इन्हीं मुद्दा के कारण हम लोग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और SDO साहब को घेराव करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी आपने सुना, इन सब के बाद एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरह से रिश्ता को शर्मसार करके इस तरह का संबंध बनाया जा रहा है इस समाज के अंदर, एक 75 वर्षीय व्यक्ति जिन्होंने अपने परिवार को बड़े मेहनत के साथ सींचा है, उनकी इस तरह से निर्मम हत्या हो जाती है, कर दी जाती है। आखिर ये समाज कहाँ जा रहा है आजकल? इस मुद्दे पर, इन सारे सिनेरियो पर आपकी क्या विचार है, क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप लिख करके ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और ख़ास करके सरकार के कानों तक ये खबर की आवाज़ पहुंच पाए। तो फिलहाल के लिए मुझे इमरान को, सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।